नमस्कार, गायत्री जी आप कैसी जी, हैं? बस बढ़िया है। जी, बहुत धन्यवाद आज रेडियो हिंदुस्तान पर आपने हमें समय दिया। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराऊँगा अपने श्रोताओं से। हमारी आज की संगीत अतिथि हैं श्रीमती गायत्री राय जी जो भोपाल की है और संगीत शिक्षिका है, प्रख्यात संगीत शिक्षिका कहेंगे जिनके शिष्य भारत में ही नहीं विदेशों में भी हैं, कनाडा में भी हैं। इसलिए आज हमने चाहा कि वो हमसे बात करें और हमारे माध्यम से हमारे श्रोताओं को बताएं कि संगीत सबके लिए है। तो सबसे पहला प्रश्न तो मेरा यही है जो विषय है आज का कि क्या जिसके गले में सुर नहीं है, जो कभी गा नहीं सीखा है, ऐसा कोई व्यक्ति अगर परिश्रम करे, सीखे तो क्या संगीत उसके गले में सुर बन के उतर सकता है? क्यों नहीं? वो तो अपना प्रैक्टिस से, रियाज़ से सब कुछ हो सकता है। आवाज़ कई लोग कहते हैं कि आवाज़ हमारी भारी है, मोटी है, हम गा नहीं सकते हैं। कई होता है ना, जैसे आप जी, इसी का उदाहरण जी, उषा जी को देख लीजिए, इला अरुण जी को देख लीजिए, उनकी आवाज़ कितनी भारी है, जी, लेकिन बिल्कुल। वो कितना अच्छा। तो आवाज़ मैटर नहीं करती है, रियाज़ मैटर करता है। और सबसे बड़ी बात खुद खुद का अंदर से कि हमको वाक़ई सीखना है। हम अगर सीखना चाहें तो सब कुछ सीख सकते हैं। जी, अच्छा आपका मूल और संदेश हाँ जी, बोलिए प्लीज़ कहिए कंटिन्यू। हाँ, हमारा ये नहीं रहता है कि हम ये नहीं सीख पाएँगे, नहीं, हम कोशिश करेंगे तो वो चीज़ हम सीख ही सकते हैं। इसमें ना तो आवाज़ की और कोई भी एज फैक्टर, जी। सब हर एक व्यक्ति सीख सकता है क्लासिकल म्यूज़िक। वाह! और मतलब जिस तरह से कोई अगर मान लो 50, 60, 70 साल की उम्र का है, अचानक उसे लगे कि उसे संगीत सीखना चाहिए, उसकी इच्छा पैदा हो, तो क्या वो तब भी सीख सकता है? हाँ, क्यों नहीं सीख सकता? क्योंकि वो इस संगीत का तो कोई एज तो है नहीं, जी, किसी भी एज में सीखते हैं और ये अपने मन की शांति के लिए सीखते हैं। कई लोग जैसे मेरे पास हैं जो जी, रिटायर हो गए, जी, तो वो भी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जी, म्यूजिक सीखा और ऐसा नहीं कि केवल आके अपना गाना सीखा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बी म्यूज एमए वगैरह डिग्री ली जी। इस म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक में। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ, तो मूल संदेश मतलब ये आपका है कि अगर खुद की इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा हो, तो आप सकारात्मक होकर प्रयास करके, परिश्रम करके, सीख करके सरस्वती को प्रसन्न हाँ, कर सकते हैं, माँ सरस्वती को और संगीत के। बिल्कुल जी, 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 जी। बिल्कुल। कुछ कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, वही मैं बिल्कुल मैंने जी, सीख सकते हैं, इसमें जी, जी, कोई दो राय नहीं कि आपका इतनी एज हो गई तो आप नहीं सीख सकते हो। जी, अब हम क्या करेंगे, अगर आप सीखना चाहेंगे तो एक एज के बाद भी आप सीख सकते हैं। जी। जिस तरह से महाभारत में आपने एकलव्य का उदाहरण सुना होगा, क्या ये आज के युग हाँ में संभव है कोई व्यक्ति सोचे कि मैं यूट्यूब से सीख लूँ या अपना प्रयास करके सीख लूँ, खुद रियाज़ करूँ, खूब कोशिश करूँ, तो क्या वो भी संगीत सीख सकता है या हमेशा एक गुरु की आवश्यकता है? नहीं, एक बात यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि यहाँ जैसे अगर आप कहते हैं कि यूट्यूब आजकल सीख सकते हैं, बहुत सी चीजें सीखते भी हैं, पॉसिबल जी, है भी, ऐसा भी नहीं कि यूट्यूब से कुछ लोग कई मैंने कुछ सीख नहीं सकते हैं, कई लोगों जी, ने नहीं सीखा, ऐसा जी, सीख सकते हैं, पर वो स्केल मैटर करता है। कई बार बच्चे क्लास में सीख रहे हैं, उसके बाद उनको लगा कि हम नहीं जा पा रहे हैं तो यूट्यूब से एक सीख लिया, तो वो क्या होता है, जब क्लास का बैच चलता है तो वो एक स्केल पे मैंने अपना अपना एक अलग अलग स्केल होता है ना। जी, जब हम बिल्कुल, म्यूजिक बिल्कुल। सीखते हैं तो अपना एक खुद का एक स्केल होता है ना, कि जी, हम बिल्कुल। इस स्केल से सीख रहे हैं या इस स्केल से सीख रहे हैं, गाना जी, शुरू करेंगे। जी, और यूट्यूब जो सिखा रहा है वो जी, एक अपने ही स्केल से सिखाएगा, तो या तो आप उसका बिल्कुल मैच करिए कि उसी स्केल से हमको गाना है ना, और जी, नहीं तो हम अपने स्केल को, उसको जब भी हम गाएं कि उस स्केल को छोड़ के जब हम अपना रियाज करेंगे तो अपने स्केल से गाएंगे। तो बिल्कुल, जो बिल्कुल। लोग सीखते हैं तो वो जी, या दो उसमें नहीं सीख सकते, या तो आप पूरा यूट्यूब से सीखिए या फिर गुरु के पास सीखिए। जी, गुरु जी, के पास सीखेंगे तो बारीक बारीक चीजें सीख सकते हैं, जी, बताते हैं गुरु जी। यूट्यूब पे उन्होंने एक वो डाल दिया, उसके बाद वो बताते जाते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। जी, यूट्यूब पे ने आपने उन्होंने चैनल बनाया और रिकॉर्ड करा और डाल दिया, अगर आपको कहीं डाउट हुआ तो आप वहां पर उनको पूछ नहीं सकते, या तो जी, उनकी क्लासेस रहे ऑनलाइन तो वो जी, आपको बता सकते हैं, जी, 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 अदरवाइज नहीं बताएंगे। जी, जी, और जी, क्लास में अगर किसी भी गुरु के पास सीख रहे हैं तो वो हर एक छोटी छोटी, नहीं यहाँ मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर ये है, मैंने जी, हर चीज वो मैंने सामने बताते हैं। जी, तो जी, जी। मेरा ख्याल है कि अगर किसी को नए बेसिक से सीखना है तो वो किसी भी गुरु के पास जाके सीखे।
जी, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप किसी यूट्यूब जैसे माध्यम से सीखेंगे, वो एक तरफ़ा होगा, एक तरफ मशीन है, एक तरफ आप हैं। वो आप उससे हाँ, सीख रहे हैं, वो आपको सिखा नहीं रहा है, आपको प्रोत्साहन नहीं दे रहा है, आपको सुधार नहीं कर रहा है। गुरु से आप सीखेंगे, तो सुधार भी मिलेगा, प्रोत्साहन भी मिलेगा और सबसे बड़ी बात कि आशीर्वाद मिलेगा। आप क्या कहते हैं, गुरु की कृपा हाँ, कि शिष्य पर कितना महत्व रखती है? बहुत ज्यादा। सबसे बड़ा हमारे ऊपर आज तक बना हुआ है, माने वो बहुत बड़ा मैटर है कि जी, हमें किसी का जी, आशीर्वाद मिल जाए तो हम आगे तक चले जाते हैं। बहुत और अच्छा। जी, संगीत की तो जितना भी गहरा सागर है, जितनी भी जी। डुबकी लगाओगे उतना ही आपको मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल और माँ सरस्वती तो गुरु के माध्यम से ही शिष्य के पास पहुँचती है, वो आशीर्वाद देकर के शिष्य को अब सीधा ही पार लगा देती है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आपका एक आसावरी संगीत कला केंद्र है जिसके माध्यम से आप शिक्षण देती है संगीत का, तो उसके बारे में थोड़ा बताएँ ताकि हमारे श्रोताओं को पता चल सके? ये आशावरी संगीत कला केंद्र भोपाल में है ये। जी, और ये एक मैंने साधना संगीत महाविद्यालय जो राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय के मैंने से कंडक्ट है। जी, और वहीं से डिग्री डिप्लोमा कोर्स दिलाया जाता है, लाइट म्यूजिक क्लासिकल। तो जी, उनकी एक मेरे पास उसकी ब्रांच है, जी, जिससे मेरे बच्चों को मैं सिखाती हूँ, फिर उनको उस एग्जाम में बिठाती हूँ। जी, फिर जी। वो पूरा साल एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते हैं और एग्जाम देते हैं। जी, जी। तो गूगल मीट से आप सिखाती हैं और आप यूनिवर्सिटी की तरफ से तो सिखाते ही, अपना भी व्यक्तिगत रूप से भी आप अपने शिष्यों को सिखाती हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जी, जी। अच्छा, तो बस एक छोटा-सा बिल्कुल सतही प्रश्न था कि सुगम संगीत ज़्यादा आसान है या शास्त्रीय संगीत? और भारत में भविष्य किसका अधिक है, अगर सीखना कोई चाहे तो? मैं आजकल तो ये है कि जो हवा कहना चाहिए ना, हवा जो बह रही है वो जी, वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ बहुत बह रही है। अच्छा। लेकिन मेरा ये क्लासिकल म्यूजिक को उठाने के लिए, मैंने उसका उत्थान के लिए जो भी लुप्त हो गया अपने इधर से, तो उसको हर एक बच्चे को स्कूल में यहाँ वहाँ सबको प्रोत्साहित करना चाहिए कि इसको सीखें। क्योंकि ये बहुत, मैंने इसकी वैल्यू ही कम हो गई है। कहीं भी हर जगह देखो तो क्लासिकल सीखना नहीं चाहते, क्योंकि वो पेशेंस मांगता है। जी, आप बिना बिल्कुल। पेशेंस के आप सीख ही नहीं सकते क्लासिकल। और लाइट म्यूजिक है तो वैसे सीखने के, जैसे आपने बताया लाइट म्यूजिक या ये दोनों में, जी, तो लाइट म्यूजिक जल्दी सीख जाएंगे आप, क्योंकि गीत गजल भजन यही जी। चीजें होती है लाइट म्यूजिक में। बिल्कुल, बिल्कुल, पर बिल्कुल। क्लासिकल तो बेसिक है, अगर आप क्लासिकल सीख जाते तो लाइट म्यूजिक ऑटोमेटिक अपने आप सीख जाओगे, और उसके क्लासिकल तरफ आप। सीखने का जी, और क्लासिकल सीखने का ये फ़ायदा भी है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आप क्लासिकल सीख जाएँगे, तो आपके लिए वेस्टर्न सीखना भी ईज़ी हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि वो सारी चीजें तो उसमें बेस्ड होती है ना। जी, जी, सभी उसी के अंतर्गत आ जाते हैं, सारे सुर। जी, 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 आप जी। आप ये करें, क्लासिकल म्यूजिक फॉरेन में ज्यादा माने सीखा जा रहा है। यहाँ जी, के लोग कम सीख रहे हैं, लेकिन फॉरेन के लोग ज्यादा सीख रहे हैं। हर जी, एक बिल्कुल। आप कभी देखना कि छोटे छोटे बच्चे माने मृदंग बजा रहे हैं, वहां पर बांसुरी बजा रहे हैं। ओहो! छोटे जी, छोटे बच्चे, जी, माने जी। आप बच्चों की मैं आपको बताएंगे, इतने छोटे छोटे बच्चे और इतना अच्छा हनुमान चालीसा बढ़िया उसमें लय में गाते हैं, अरे वाह! क्लासिकल म्यूजिक। अरे वाह! और ये लोग, अपने यहाँ के लोगों को पता नहीं क्या है कि वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ भाग रहे हैं। पता है, और वो 10 मिनट के बाद आप खुद बोर हो जाएंगे कि इतना शोर हो रहा है, बंद करो। क्लासिकल म्यूजिक सीखे सुनेंगे, आप जी। 1 घंटा भी सुनेंगे, आपको सरदर्द नहीं होगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वजह है इसकी कि शास्त्रीय संगीत जो है, ये ध्वनि विज्ञान पर आधारित है। इसका एक विज्ञान है हाँ, अपने आप में, सुरों का इसका जो जैसे कि दीपक राग जब गाया जाता है, तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और मल्हार राग से अग्नि बुझा दी जाती है, तो ये संगीत विज्ञान से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो इसमें आप तो एक महान संगीत साधना कर रही हैं और बहुत कुछ समाज को दे रही हैं। मैं चाहूँगा अपने श्रोताओं से भी, अगर वो भी सीखना चाहें, तो आपसे संपर्क कर सकते हैं हमारे रेडियो हिंदुस्तान के माध्यम से। आप लोग नोट कर सकते हैं हमारा जीमेल RADIYO HINDUSTN@gmail.com। हमें लिखें ताकि हम गायत्री जी तक आपका संदेशा पहुँचाएँ और आप उनसे सीख सकते हैं गूगल मीट पर संगीत। बहुत धन्यवाद गायत्री जी। हम आपको नमस्ते। फिर से कष्ट देंगे किसी और बार, किसी संगीत के किसी अन्य विषय पर। फिर आपसे बात होगी। जी, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद नमस्कार। आपका। नमस्कार।